हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी की, जिसमें भी हम आईवीएफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो वीडियो हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए होते हैं और जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी अलग होती है। उसमें थोड़े प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि आपको बेड रेस्ट नहीं करना और नॉर्मल प्रेगनेंसी है अदर नहीं, बट जो फैक्ट इज़ कि वहाँ पर आईवीएफ प्रेगनेंसी में आपको थोड़े से प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो चलिए आज ही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपका जो पॉजिटिव आता है रिज़ल्ट, तो आपको जो आपने 2 वीक्स वेट में प्रिकॉशंस लिए थे, आपको सेम प्रिकॉशंस लेने हैं। और अगर आपने 2 वीक्स वेट में काम किया है, यानी कि पॉजिटिव आने से पहले अगर आपने जॉब वगैरह या काम कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें आपको इस टाइम पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है जब तक कि आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता। तो जब तक आपका पॉजिटिव आया है जिस दिन से, और जब तक आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, तब तक आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट करना पड़ेगा। 100% बेड पे नहीं, बट हाँ आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए अपने, अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ ज़्यादा जो काम होता है, जैसे कि कई जॉब है, दूर जाना पड़ता है या फिर काफ़ी टाइम तक खड़े रहना पड़ता है या काफ़ी टाइम तक बैठे रहना पड़ता है जहाँ पर, तो ऐसी जो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उससे आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अगर आप ब्रेक नहीं ले सकते तो अपने काम में ब्रेक ले लीजिए। जैसे अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, थोड़ा टहल लीजिए। बहुत देर तक खड़े हैं तो आप बैठ जाइए। तो इस तरीके से आपको 15 दिन अच्छे से आपको अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई भी गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी, चाहे वो कितनी भी न्यूट्रिशियस आपको लगे। तो देखिए, न्यूट्रिशियस चीज़ें आपको खानी होती हैं। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है डाइट के ऊपर, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको गर्म चीज़ों से थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो तो आपको खानी ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं ड्राई फ्रूट्स हम प्रेगनेंसी में खा सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर्स तो इस बारे में मना नहीं करते हैं आपको खाने का, लेकिन आप अगर खाते हैं तो उनको भिगो कर खाइए। अगर आप अखरोट और बादाम खाते हैं तो उनको भी आपको भिगो कर खाना है, और उसमें भी आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। जो मैं पर्सनली आपको, अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है वो नहीं खाए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तक, क्योंकि इनफैक्ट जैसे आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके 1 महीने बाद तक, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग हो गई थी और ब्लीडिंग मुझे काफ़ी बाद में हुई थी, बट फिर भी मैंने ड्राई फ्रूट नहीं लिए थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप लेंगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे, और वो भी भिगोकर, बिना भिगोए आपको नहीं लेने हैं। और उसके बाद जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर आता है तब आप नॉर्मल प्रेगनेंसी आपकी मान ली जाती है। अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी वो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सबसे जो मेन रूल है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ चाहे वो ठंडी तासीर की, चाहे वो गर्म तासीर की, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में नहीं खानी है। इसके अलावा आपको दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दही बहुत अच्छी रहती है इस टाइम पे। दही या फिर लस्सी आप ले सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप देखिए अवॉइड करिए। आपको खांसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी भी इन्फेक्शन से आपको बचना है। कोई भी इन्फेक्शन से, खांसी हो, जुकाम हो, किसी भी इन्फेक्शन से बचना है तो अपना को आपको ठंड से भी बचाना है। अगर ठंड है तो आप ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है आपको। पानी भी, अगर ठंड में भी पानी आपको नॉर्मल करके पीना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं ले लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो आपको गर्मी से, हीट से, एक्सेसिव हीट से बचना है। और आपको ज़्यादातर एसी में रहना, अगर रह सकें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको काम का तो आपको परहेज रखना ही है पूरी प्रेगनेंसी में, कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क आपको नहीं करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आप इन चीज़ों में देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है। लेकिन अगर देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ब्रीदिंग की ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग होता है आपको डीपली इनहेल करना है, यानी कि सांस अंदर लेना है डीपली, और डीपली बाहर छोड़ना है। ये आपको बस 2 से 3 सांसों के साथ करना है और नॉर्मली रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। तो आप प्रेगनेंसी में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी में जो है अपनी फ़ोन से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है आपको। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको, क्योंकि फ़ोन में रेडिएशन होती है। देखिए, आप, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन से हम दूर कैसे रहें। तो अगर आप वर्क पे जाते हैं तो आप फ़ोन पे, वो तो मजबूरी है, लेकिन अगर आप घर में ही हैं तो आप फ़ोन को देखने की बजाय आप टीवी में फ़ोन लगा कर देखिए। जैसे कि आजकल तो जैसे कि मैंने किया था कि उसमें अमेज़ॉन स्टिक से आप, मैंने लगा कर टीवी में, अगर मुझे कुछ भी देखना होता था तो मैं वो देखती थी, क्योंकि आपको माइंड को डाइवर्ट रखना भी ज़रूरी है। तो आप टीवी में देखिए, फ़ोन से आपको अपने आप से दूर रखिए। इसीलिए मैंने उस टाइम कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं करी थी, कोई रिकॉर्ड भी नहीं करी थी मैंने, और इनफैक्ट मैंने कोई अपनी वीडियो भी नहीं बनाई थी। तो इस तरीके से आपको फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ
इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो शुगर जो है अपनी डाइट से कम कर देनी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो है खतरा रहता है। तो आपको अपनी डाइट में शुगर जो है कम कर देनी है। अगर आपको शुगर खाने का बहुत मन करता है तो थोड़ी सी शुगर लेकर कोई भी मीठी चीज़ उसको बहुत देर तक आप उसको च्यू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में ज़्यादा कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी है। अपनी क्रेविंग्स के लिए आप थोड़ा सा मुंह में रखकर काफ़ी देर तक उसका जो है टेस्ट रखिए, काफ़ी देर तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी क्रेविंग्स को भी शांत कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको वॉक करते रहना है। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है तो आपको बेड रेस्ट करना है, नहीं तो अगर आप अपनी तरफ से बेड रेस्ट कर रहे हैं तो आपको खाना खाने के बाद हल्का हल्का आधे घंटे के बाद 5 से 10 मिनट तक घूमना है, हल्के हल्के टहलना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं घूमना है। अगर आपको ब्लीडिंग है तो आपको 100% बेड रेस्ट करना है और रिलैक्स करना है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मुझे 3 से 4 बार ब्लीडिंग हुई थी और फिर भी बेबी काफ़ी हेल्दी रहा था। तो इसलिए आपको अगर ब्लीडिंग हो जाती है तब भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है। मैंने जो है अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैं जो है मेडिटेशन वगैरह, टीवी वगैरह देखना, ये सब करती थी। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। तो इसके बाद में इसकी पार्ट 2 या 3 लेकर आऊँगी बाद में, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।